हेलो एंड नमस्ते जी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉपी राइटिंग क्या होती है। ठीक है। और ये कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में इसका क्या यूज़ है, ग्राफिक डिज़ाइन में इसका क्या यूज़ है। तो शुरू करने से पहले हमें तो ये जानना है कि कॉपी राइटिंग होती क्या है और ये काम कैसे करती है। ठीक है। एक्चुअली कॉपी राइटिंग एक आर्ट होती है जो मार्केटिंग में यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है। कॉपीराइटिंग एक तरीके से टेक्स्ट होता है जिसे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए कस्टमर को कन्विंस करते हैं। ठीक है। तो इसे ही कॉपीराइटिंग कहते हैं। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि कस्टमर जैसे इस टेक्स्ट को देखे तो उसके दिलो दिमाग में छा जाना चाहिए, और लास्ट में उसे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने ही पड़े। इसको एक तरीके से बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल गेम। ठीक है। जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो अपने कस्टमर को सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, या जो D2C या B2B मार्केटिंग करती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉपी राइटिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है। ये तो हो गई थियोरिटिकल बात। अब हम लोग प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल दे करके देखते हैं कि कॉपी राइटिंग एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है। और हम लोग ये भी जानेंगे कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसी पर डिस्कस करते हैं। और अगर आपके पास या आपके मन में ये सवाल हो रही है कि हम तो ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, और हम कैनवास सीख रहे हैं, तो इसमें कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग की क्या नीड है। हमारे पास तो कंटेंट राइटर है ही, कॉपी राइटर है ही, हमें क्या नीड है, राइट। तो इसका आंसर ये है, अगर आप एक कंटेंट राइटर को हायर करने जाएंगे या आप एक कॉपी राइटर को हायर करने जाएंगे, कंटेंट राइटर से ज़्यादा कॉपी राइटर की डिमांड होती है मार्केट में, अभी भी है। ठीक है। हर कोई कॉपी राइटर को हायर करना चाहती है, और छोटे कंपनी में कॉपी राइटर नहीं होती है। ठीक है। तो हम लोग डिज़ाइन सीखने के साथ साथ ना तो हमें कॉपी राइटर की नीड पड़ेगी और ना ही कंटेंट राइटर की, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको रियलिटी में समझेंगे, एक्चुअल में ये होता क्या है, और हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे कॉपी राइटिंग क्या होती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। मान लीजिए आपके पास पिज्ज़ा का शॉप है। ठीक है। और आपने जहाँ पिज्ज़ा का आपका दुकान है उसके सामने भी एक पिज्ज़ा का शॉप है, राइट। जितना अच्छा आप पिज्ज़ा बनाते हैं उतना अच्छा आपका पड़ोसी भी पिज्ज़ा बनाता है, राइट। तो आप चाहते हैं कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करने, ठीक है, और वो भी चाहता है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करने, ताकि आपका जो पिज़्ज़ा का सेल हो वो आपके एरिए में ज़्यादा हो, और आपका सेल होंगे तो बेस सी बात है रेवेन्यू भी जनरेट होगी। ठीक है। तो आपने भी सोचा कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करेंगे, और उन्होंने भी सोचा, जो आपका कंपटीटर है और पड़ोसी है उसने भी सोचा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया और आपने क्या किया कि एक बैनर बनाया, पोस्टर डिजाइन किया आपने, तो आपने टेक्स्ट डाला। ठीक है। Craving pizza, get our delicious cheesy goodness delivered in 30 minutes or less। ठीक है। ऑर्डर नाउ। और आपके जो पड़ोसी है उसने डाला
we offer a variety of pizzas with different toppings. Our pizzas are made with fresh ingredients. ठीक है, तो ये तो टेक्स्ट है। तो इन दोनों टेक्स्ट में आपको डिफरेंस क्या लगा? अब आप एक कस्टमर की तरह सोचिए। ये वाला जो टेक्स्ट है कॉपी राइटिंग वाला, कॉपी राइटिंग सेल्स, इसमें इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? ग्रैबिंग पिज्जा। ठीक है, यहाँ भी पिज्जा की बात हो रही है, यहाँ भी डिलीशियस की बात हो रही है, इसमें भी डिलीशियस की बात हो रही है। ठीक है, डिलीवर इन 30 मिनट्स इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में डिलीवर इन 30 मिनट्स नहीं लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर नाउ, और यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर नाउ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये सेलिंग के पर्पस से इसको ग्राफिक में डाला हुआ है, और ये वाला जो नॉन कॉपी राइटिंग है ये जस्ट इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई हमारे पास पिज्ज़ा है और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पिज्ज़ा बनाता हूँ, आप मेरा पिज्ज़ा ले लीजिए। क्यों? आपके पड़ोसी नहीं बनाते हैं क्या? तो इस सिचुएशन में आप कस्टमर की तरह जरा सोचिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिलीवर्ड इन 30 मिनट्स। ये कह रहा है पहला वाला सेंटेंस हम आपको 30 मिनट में डिलीवर कर देंगे। ठीक है, और ये इसमें कुछ लिखा ही नहीं, ये कब डिलीवर करेगा पता ही नहीं। तो आप जैसे ये वाला पोस्टर देखेंगे और ये वाला पोस्टर देखेंगे तो आप इस पे जाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है 30 मिनट में आपको डिलीवर करके देता है। ठीक है, और ये कब देगा डिलीवरी, कब करेगा, कुछ अता पता नहीं। तो इसे ही कहते हैं कॉपी राइटिंग। राइट, आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला जो कॉपी राइटिंग सेल्स, ये सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बात किया गया है, सेंटेंस इसमें लिखा गया है, और कस्टमर के दिलो दिमाग में ये घर कर गया कि इसने जो है हमको आधा घंटा में पिज्ज़ा डिलीवर करके देगा। ठीक है, लेकिन ये बस इन्फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट दोनों सेम ही बनाता है। ये भी पिज्ज़ा बहुत, पहला वाला जो है ये ग्रीन वाला, ये भी बहुत अच्छा बनाता है, और ये भी बहुत अच्छा बनाता है पिज्ज़ा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये जो कॉपी राइटिंग है ये काम आती है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस है मार्केट में तो आपका कंपटीटर भी है। ठीक है, उसका भी सारी चीज़ें अच्छी है, आपके भी अच्छी है, तो आपका सेल्स ज़्यादा कैसे कैसे बढ़े ये आपको सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए कॉपी राइटिंग की नीड होती है। तो अब हम लोग और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मान लिया कि आप सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया पोस्ट में आप एसईओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने एक पोस्ट में डाला बेनिफिट ऑफ एसईओ, तो यहाँ लिखा हुआ एसईओ हेल्प योर साइट रैंक हायर इन सर्च, सो मोर पीपल लुकिंग फॉर व्हाट यू ऑफर विल फाइंड यू अनलाइक एड्स, एसईओ की बट रैंकिंग विजिटर फॉर फ्री वंस योर साइट, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत लेंदी लग रहा है यार पढ़ने में, कौन पढ़ेगा इतना। अब यहाँ आप एक यूजर की तरह सोचिए, फिर एक डिज़ाइन रेडी हुआ और उसमें एसईओ के बेनिफिट्स को इस तरीके से लिखा गया। अगर आप हमसे एसईओ करवाते हैं तो आपको ज़्यादा विजिटर मिलेंगे, आपका मनी भी सेव होगा, आप जो है ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हैं, और कस्टमर आपका हैप्पी होगा। मैंने ये पढ़ डाला, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पढ़ने में। ठीक है, जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो इस तरीके से जो पोस्ट होता है लेंदी, आप पढ़ना पसंद करते हैं क्या? आजकल तो शॉर्ट्स आ गए हैं, 60 सेकंड में रैप अप हो जाता है, सब चीज़ खत्म,
सारा चीज समझ गया। इतना टाइम इसको आप ये बोर हो जाएंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये आप एक नज़र में पढ़ लिया। मोर विजिटर, सेव योर मनी, बिल्ड योर ब्रांड, पीपल ट्रस्ट साइट वगैरह वगैरह। तो इसे कहते हैं कॉपी राइटिंग। ठीक है, ये हो गया कॉपी राइटिंग, ये हो गया नॉन कॉपी राइटिंग। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अब हम लोग जो है रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो वही वही मैंने जो प्रीवियस में पिज्ज़ा का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, तो वही वाला पोस्टर है, मैंने यहाँ डोमिनोज का लिया है, ठीक है, और एक जनरल पिज्ज़ा लिया है। आप ब्रांड को भूल जाइए, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टेक्स्ट है इसमें लिखा हुआ है 30 मिनट्स में आपको हम डिलीवर कर देंगे। ये वाला जो पोस्ट है या एड्स है, तो इसमें लिखा हुआ है सिर्फ पिज्ज़ा। आप बताओ किस पर आप ऑर्डर करेंगे, ये वाला पे करेंगे या ये वाला पे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 30 मिनट में डिलीवरी कर रहा है तो मैं यही करूंगा। मैं ये क्यों करूंगा, इसका कोई आता पता लापता है। ठीक है, अब जोमेटो का ले लेते हैं। जोमेटो ने लिखा मेरा पिज्जा घर आया ओ राम जी, सुपर क्विक फूड डिलीवरी जोमेटो। वाह, क्या पंच लाइन है ब्रो। उसके बाद लिखा है बोल बेबी बोल, मलाई टिक्का रोल। वाह, कमाल का कॉपी राइटिंग है। वैसे ये मैंने गूगल से इमेज लिया है, ठीक है, ये बनाया हुआ इमेज है, नहीं पता मुझे, ठीक है, लेकिन मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए मैंने गूगल से निकाला है। ठीक है, और ये देखिए, ये हो गया आपका बोर्ड का। यहाँ लिखा हुआ है, इधर सेब है, एप्पल है, और इसने लिखा है थिंक डिफरेंट बेटर। थिंक के बीच में जो डिफरेंट है उसको काट दिया है, यहाँ बेटर लिखा हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट बोल रहा है बोट कि आप जो है एप्पल के प्रोडक्ट को नहीं खरीदें, देसी वाला खरीदें, ठीक है, और उसको ट्राई करें, आपको वही फील आएगा। ये डायरेक्ट बोल रहा है, मना कर रहा है लेने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, एप्पल को यूज किया है। अब सब जानता है एप्पल क्या है, एप्पल एक ब्रांड है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने कन्विंस किया है कस्टमर को कि कस्टमर इसको समझ जाए और ब्रांड जो एप्पल ब्रांड है उसका भी कोई भी कंसिक्वेंसेस ना झेलनी पड़े, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझ रहा है क्या चीज़ है ये वाला, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले सकता है, कोई भी वो जो एप्पल जो कंपनी है वो इस पे एक्शन नहीं ले सकता है। ठीक है, और कस्टमर भी ये समझ चुका है ये क्या बोल रहा है। तो इसे कहते हैं कॉपी राइटिंग। आई होप आप लोगों ने आप अब आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और कॉपी राइटिंग किस किस चैनल पे हम लोग यूज कर सकते हैं उसको भी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो कॉपी राइटिंग जो यूज होता है वो ऑनलाइन एड्स के लिए यूज हम लोग करते हैं, सोशल मीडिया के लिए करते हैं, वेबसाइट कंटेंट के लिए करते हैं, ब्रोचर्स एंड फ्लायर्स को जनरेट करते समय करते हैं, ईमेल मार्केटिंग में तो धड़ल्ले से होती है, यहाँ भी करते हैं, वीडियो मार्केटिंग में भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग कॉपी राइटिंग का यूज करते हैं, ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कॉपी राइटिंग को कैसे करें, कौन से एआई टूल यूज कर सकते हैं आप जिससे आप कॉपी राइटिंग की प्रॉब्लम आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नो नीड कॉपी राइटर, नो नीड कंटेंट राइटर, राइट राइट। तो कॉपी राइटिंग जो एआई टूल है, हम लोग इसमें ये 4 है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो फ्री प्रीमियम है, मतलब आप फ्री तो यूज कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, बट आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो जो ये है जेमिनाई है, ठीक है, चैट जीपीटी है, कोपायलट है, उसके बाद क्लाउड है। ये 4 एआई टूल है, इसका हेल्प लेकर के हम लोग आज कॉपी राइटिंग करना
सीखेंगे। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ, कि जब आप कॉपी राइटिंग करना शुरू करें तो सबसे पहले आपको नीड होगी रिसर्च। आपको आपको रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको एआई से आइडिया लेनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी बात, आपको एक ड्राफ्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। और चौथी बात कि आपको फाइनल प्रूफ रीडिंग करके अपने डिजाइन में इम्प्लीमेंट करनी होगी। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले ये सारे जो एआई टूल है इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में जाकर के। राइट, तो मैंने क्रोम ओपन कर लिया है और मैं यहाँ डालता हूँ जेमिनी। ठीक है, चैट जीपीटी, उसके बाद क्लाउड, ठीक है, और एक बच गया है कोपायलट बच गया है। तो ये हमारा चारों एआई टूल ओपन हो चुका है। अब हम लोग वन बाय वन करके देखना शुरू करते हैं। तो इसको मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ। और इस लेक्चर में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए 250 प्लस प्रॉम्प्ट्स जो रेडी किए हैं वो तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं उसको भी अभी देख लेंगे। तो मैंने जो 250 प्लस प्रॉम्प्ट्स है उसको भी मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कॉपी राइटिंग करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो मैं जेमिनाई से शुरू करता हूँ। सबसे पहले कौन सी बात है, रिसर्च कंडक्ट करना। ठीक है, तो मैं करता हूँ। जनरेट 5 एसईओ टिप्स। अब मैं एक और ओपन कर लेता हूँ। आप अलग अलग जो है जाएंगे और आपको जहाँ अच्छा लगे उस पर आप क्लिक करेंगे और उसको ड्राफ्ट करेंगे। इन्होंने 5 एसईओ टिप्स में से ये ये दिया है एक, और ये दिया है एक, और ये दिया है एक। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और फिर इसमें पेस्ट करता हूँ। तो हमें इन्होंने ऐसा बना के दिया। अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। ये इसने हमें ये बना के दिया, और चैट जीपीटी में देखते हैं क्या बना के दिया। इन्होंने हमें ऐसा बना के दिया। ठीक है, तो मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ
और इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद इसमें क्या क्या, फ्रेश हाई क्वालिटी कंटेंट इज किंग, ये भी, इसका भी हमें अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, जो भी चीज़ें हैं। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब आपको यहाँ सारी चीज़ें फिल्टर करनी पड़ेगी कि क्या हम लोग जो है कौन सा ऐसा कंटेंट है जो इसमें इंक्लूड करें, इसमें नहीं है, इसमें इंक्लूड करें, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, आपको प्रूफ रीडिंग करके अपने कंटेंट के लिए सोशल मीडिया पोस्ट ले रेडी करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आते हैं और एडवर्टाइजिंग के लिए कोई पंच लाइन रेडी करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्लोगन। क्लिक कनेक्ट कन्वर्ट डिजिटल मार्केटिंग दैट डिलीवर्स, ये भी अच्छा लगा। अब हम लोग जो है इसको भी देते हैं और यहाँ करके देखते हैं। मैं यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ कि आप जो है चारों को यूज़ कीजिए। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि आप चारों जो ये एआई टूल है आप उसको यूज़ करके कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, दैट्स इट। अगर आपको जेमिनाई पसंद है तो जेमिनाई यूज़ कीजिए, अगर आपको चैट जीपीटी पसंद है तो चैट जीपीटी यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये बना के दिया और मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट में सोर्स से देख रहा हूँ कौन हमें अच्छा बना के देता है। इसका भी मैंने देख लिया, उसका भी देख लिया। अब एक और बचा हुआ है, कोपायलट। ये भी ठीक है। तो आप ऐसे करके रिसर्च करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से जो भी आपको अच्छा लगे उस कंटेंट को रेडी कीजिए। ठीक है, पहला हमें टॉपिक का आइडिया मिल गया, आपने कंटेंट रेडी कर लिया, आपने पंच लाइन रेडी कर लिया, आपने स्लोगन रेडी कर लिया। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग आपका डिजाइन बनेगा। ठीक है, तो हमारा ये रेडी हो चुका है। तो मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैंने इसको ये वाला चूज कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, तो आप ऐसे करके कॉपी राइटिंग कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, आपका जो भी नीड हो आपके अकॉर्डिंग यहाँ से आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपको प्रूफ रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एआई टूल का यूज़ कर रहे हैं तो कोई और भी तो कर रहा है, तो आपको थोड़ी यूनिक बनाना है, थोड़ा अपना भी मसाला डालना है ताकि यूनिक बने। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको किसी भी कंटेंट राइटर कॉपी राइटर की ज़रूरत नहीं है, आप ये सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
वाओ, बेट द हिट विथ आवर समर सी सेल। मजा आ गया देख करके। देख रहे हैं आप? तो ये हो गया आपका हेडलाइन। ये देखिए आप, ये देखिए डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें अब आपको अपना ब्रांड वॉइस जो है आपका, इसको एडिट करके बनाइए। और तो हमें इन्होंने बना के दे दिया है। ठीक है, हेडलाइन है सुपर चार्ज योर लिंक्डइन एसईओ विद 5 टिप्स। तो इन्होंने हमें ऐसे करके बना के दे दिया है। स्लाइड 1 में आप क्या डालेंगे, स्लाइड 2 में क्या डालेंगे, स्लाइड 3 में क्या डालेंगे, स्लाइड 4 में क्या डालेंगे, स्लाइड 5 में क्या डालेंगे। अगर आपको इसका ये कंटेंट पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। शॉर्टन, लॉन्गर, सिंपलर, जो भी आपको चाहिए, प्रोफेशनल वगैरह वगैरह, यहाँ से आप सिंपली चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा प्रॉम्प्ट्स डालेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, अब यही मैं चैट जीपीटी से करता हूँ। तो हमें इन्होंने सारी चीज़ें जनरेट करके दे चुके हैं। अब हमें सिंपली प्रूफ रीडिंग करके अब कंटेंट पोस्ट में डालना है सिंपली। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख लिया, कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं, कैसे हेडलाइन बनाते हैं, कि ये कैसे ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, अगर आप यूनिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एआई को छोड़ करके सोचना पड़ेगा। यहाँ यहाँ से सोचना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपको बोट वाला दिखाए थे ना, एप्पल साइड में था, उसके बाद जोमेटो वाला। तो यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे एआई के थ्रू बना सकते हैं तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एआई का यूज़ करके आप उसको कंबाइन करके रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप करके कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। तो हमने जो 250 प्लस प्रॉम्प्ट्स जो रेडी किया है, उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रॉम्प्ट्स है, उसको यूज़ करके देख लेते हैं और उसके उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इसमें से हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए रेडी किया है प्रॉम्प्ट। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। ठीक है, अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का कंटेंट चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये प्रॉम्प्ट्स कॉपी और पेस्ट करेंगे, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए होगा यहाँ से ले सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको जनरेट 10 इंगेजिंग हेडलाइंस फॉर अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट, जैसे ये मैंने कॉपी किया। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट्स को मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ डालूंगा। और टॉपिक क्या है, टॉपिक आपको मैं एचओ ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपको मिनटों में रेडी हो गया आइडिया। ठीक है, उसके बाद जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए और भी मैंने एक प्रॉम्प्ट्स रेडी किए हैं। ठीक है, ये जनरल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ जो जैसे कि यहाँ इंडस्ट्री लिखा हुआ है, यहाँ आपको अपना इंडस्ट्री पुट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है फेसबुक के लिए आप अगर आप कंटेंट रेडी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन, टारगेट एंड ऑप्टिमाइजेशन, सारे चीज़ों के लिए अलग अलग यहाँ प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल है। उसके बाद इंस्टाग्राम मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, जो भी आपका नीड है उसको फुलफिल करने के लिए सारी चीज़ें, सारे
प्लेटफॉर्म के प्रॉम्प्ट्स यहाँ मैंने डाला है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों ने कॉपी राइटिंग को अच्छे तरीके से समझा, ठीक है।